अब ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, एजुकेटेड का ठप्पा लग जाएगा। यहाँ तक कि अपने साथ बैठकर खाना भी नहीं खाने देते थे, उस बात के ऊपर से भी पीट देते थे। आज की डेट में वो लोग प्रेसिडेंट का ऑफिस भी संभाल रहे हैं कि सेम अपर कास्ट वाले जो लोग हैं, जब इनका कैंडिडेट जीत के आता है तो उसको कंधे के ऊपर बिठा के ले जाते हैं एंड सारे में उसके नाम के आगे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। के बेटे के 90% आए, फिर भी उसका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, बट वहीं पे उसका एक एससी दोस्त है जिसके 50% नंबर लेने पर भी एससी वाला अगेन जॉब ले जाएगा एंड ये जो जनरल वाला है इसे मिलेगा। देखिए, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है या फिर इन जनरल जिसे रिजर्वेशन कहा जाता है, वो इंडिया में इंप्लीमेंट तो इसलिए हुआ था ताकि यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जिन्हें लो कास्ट का भी कंसीडर किया जाता है, उनकी जो सोसाइटी में कंडीशंस है वो इंप्रूव हो सके, बेहतर हो सके। बट क्या इंडियन गवर्नमेंट ने जिस मोटिव की वजह से रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था, वो मोटिव आज तक सर्व हुआ है या नहीं हुआ है? अब देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो काफी हद तक ऐसा होते हुए दिख रहा है। बट कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी क्लेम है कि क्योंकि वो वाला मोटिव अब सर्व हो चुका है, ये लोग जो है अब उठ चुके हैं, तो अब जो रिजर्वेशन है उसकी कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल बिहाफ के ऊपर लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब इस वीडियो में मैं आपको रिजर्वेशन की दो साइड्स बताऊंगा एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है जो कुछ लोगों को मिल रही है, वो इस देश के लिए हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाई जाए और पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। देखिए, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, इसने ऑब्वियसली इंडिया के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इन्हें हेल्प किया है अपनी जो कंडीशंस है उसको बेहतर करने में और सुधारने में। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि जिन लोगों को भी एजुकेशन तक नहीं लेने दी जाती थी, जिनके एजुकेशन लेने के ऊपर ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी दलित को एजुकेट कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आज वो इंडिया के जो प्रॉस्पेरस स्कूल्स है, इंडिया के जो प्रॉस्पेरस यूनिवर्सिटीज है, जैसे IIT, NIT, IIM, ये सारी, इसमें भी प्रोफेसर्स लग चुके हैं, इसमें भी टीचर्स लग चुके हैं। जिन लोगों को अपर कास्ट वाले अपने आप में छूने भी नहीं देते थे, अपने घर के अंदर तक नहीं मानते थे, यहाँ तक कि अपने साथ बैठकर खाना भी नहीं खाने देते थे, उस बात के ऊपर से भी पीट देते थे। आज की डेट में वो लोग प्रेसिडेंट का ऑफिस भी संभाल रहे हैं, MPs भी इलेक्ट हो रहे हैं एंड MLAs भी इलेक्ट हो रहे हैं। जो लोग कभी बड़ी बड़ी गद्दियों के ऊपर बैठने का सपना देखने से भी डरते होंगे, वो लोग आज रिजर्वेशन की वजह से इतने ज्यादा चमक चुके हैं कि सेम अपर कास्ट वाले जो लोग हैं, जब इनका कैंडिडेट जीत के आता है तो उसको कंधे के ऊपर बिठा के ले जाते हैं एंड सारे में उसके नाम के आगे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो ये तो हो गई इनको पॉलिटिकल रिस्पेक्ट। दूसरी मिल रही है इनको मॉनेटरी रिस्पेक्ट, बिकॉज जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं हो। और भी इनके पास काफी सारे पर्क्स है, जैसे कि इन्हें कई सारी जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसे कि राशन हो गया, LPG गैस सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर काफी सारी सब्सिडीज मिल जाती है एंड काफी कंसेशंस भी मिल जाती है। और आप देखिए कि जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहां पर भी अगर ये लो ग्रेड भी स्कोर करते हैं तब भी रिजर्वेशन की बदौलत इनका वहां पर एडमिशन हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, एजुकेटेड का ठप्पा लग जाएगा एंड उसके बाद इनको जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें भी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है ग्रेड्स के मामले में, स्कोर के मामले में। अब अगर किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में कोई इंसान सर्व कर रहा है तो वैसे भी भाई उसकी इज्जत तो ये है रिजर्वेशन की पावर, जिस पावर ने इन्हें सोसाइटी में जो इनकी इज्जत है वो दिलवा दी। अब आप सोच के देखिए, अगर आज की डेट में आप कहीं खाना खाने बैठे हो और आपके साथ कोई SC आकर बैठ जाए तो उसे पीटना तो दूर की बात है, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा शब्द कह भी दिया तो पुलिस वाले उल्टा टांग के पिछवाड़े के ऊपर ऐसे घसे बजाएंगे जिस तरह से शादी में जो दमानू है वो बजता है। अब ये तो हो गई अच्छी पिक्चर। अब थोड़ा इंटरवल लेते हैं एंड दूसरी पिक्चर के ऊपर भी नजर डालते हैं। अब आप इमेजिन करके देखिए, एक जनरल बाप जो कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, सारे जितने भी टैक्स है वो टाइम टू टाइम भर रहा है एंड उसका एक ही सपना है कि जो उसका बेटा है या फिर जो उसकी बेटी है उसका किसी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए एंड उसके बाद उसकी कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ताकि जो उसने लोन वगैरह ले रखा है उसमें उसकी हेल्प हो जाए और वो क्लियर हो जाए। अब बेटे की सेकेंडरी स्कूलिंग हो गई और उसने एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज का एंट्रांस भी दिया और उसके एंट्रांस टेस्ट में 90% नंबर आ भी गए। बट वो बाप ये देखता है कि उसके बेटे के 90% आए,
फिर भी उसका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, बट वहीं पे उसका एक एससी दोस्त है जिसके 50% नंबर लेने पर भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब वो करेगा बीटेक बढ़िया आईआईटी से, और ये जो इसका बेटा है, मिडिल क्लास जनरल कैटेगरी वाले बाप का बेटा है, इसको अब रामदास कॉलेज ऑफ बीटेक से इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। बट इसकी जो दुख दर्द और पीड़ा है वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी, बिकॉज ये क्या देखता है कि इसका जो एससी दोस्त है जिसका एडमिशन उस अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, वहां पर इसे फीस में भी कंसेशन मिल रही है और जो हॉस्टल के चार्जेस है उसमें भी कंसेशन मिल रही है। बट बेचारा दूसरी तरफ ये फीस भी पूरी भरनी पड़ रही है, कॉलेज भी अच्छा नहीं है, ऊपर से जो हॉस्टल के चार्जेस है वो भी पूरे भरने पड़ रहे हैं। बट अब ये जनरल मिडिल क्लास बाप सोचता है कि छोड़ो यार, क्या इतना ज्यादा सोचना, मेरे बच्चे के आफ्टर ऑल कुछ सपने हैं, मेरी भी इससे कुछ उम्मीदें हैं, कुछ जिंदगी में कर लेगा, एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लेगा, तो पैसा फूंक देते हैं, कोई बात नहीं। अब टाइम बीतता जा रहा था। एवरेज कॉलेज से ये जो जनरल लड़का है ये अपनी जो बीटेक है वो कर रहा था, एंड दूसरी जगह ये जो एससी भाई है ये भी आराम से अपना जो अच्छा कॉलेज है उससे अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था। अब मान लो कि दोनों की प्लेसमेंट नहीं हुई और ये दोनों गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करते हैं एंड दोनों ही टेस्ट देने भी चले जाते हैं। अब जो जनरल बाप है, मिडिल क्लास बाप है, वो देखता है कि उसके बेटे के 90% फिर से आए हैं एंड जो ये एससी वाला भाई है इसके फिर से 50% आ गए। अब आपको पता है कि जॉब किसको मिलेगी, एससी वाला अगेन जॉब ले जाएगा एंड ये जो जनरल वाला है इसे मिलेगा। एंड ये जो चीज है इसे कहा जाता है फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब आप सोच के देख लीजिए कि ये जो मुस्लिम्स वगैरह है इनको तो माइनॉरिटी होने की पहले ही रिजर्वेशंस मिल रही है, इसके बाद जो हिंदूज है, हिंदूज में अब आप देख लीजिए कि जो जनरल लोग हैं उनको ही ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, कोई उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, कॉलेज की फीस भी पूरी भरनी पड़ रही है। एवरेज कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद भी 90% नंबर लेने पर भी जॉब नहीं मिल रही है, जॉब जा रही है हमारे एससी भाइयों के पास। तो इसे मैं कहता हूं कि ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अगर इसे खत्म करना है तो सबसे पहले जो हम ये एससी एसटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इसे खत्म करना होगा। अब वैसे देखा जाए तो ये भी ठीक है, उन लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा तो वो कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, हम लोगों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में नहीं घुसने दिया जा रहा तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो पहले जो दोनों साइड का डिस्क्रिमिनेशन है इसे खत्म करना पड़ेगा। एंड लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, ये अभी के जो सिनेरियोज है हमारी कंट्री में उससे मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि आने वाले 50-60 साल तक भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म होने वाला है। अब ये चाहे जनरल्स के साथ कॉलेजेस में ना घुसने देने वाला डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर एससीज के साथ अपर कास्ट वालों के घरों में घुसना या फिर मंदिरों में घुसने वाला डिस्क्रिमिनेशन हो। सो दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। एंड अगर किसी को भी मेरी बात से बुरा लगा होगा तो प्लीज मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट तो मत लगाना, बाकी तुम जो करना चाहते हो, अनसब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी एंड अगले टॉपिक के भी मुझे तुम सजेशंस दे सकते हो। इसके बावजूद इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन। Check out that link and also follow me on Instagram for latest reels about politics, science and history. Thank you.